हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 इतना माइंड दिख रहा है आप लोगों को? दिख तो रहा है ना प्रॉपर? यस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि 40 मीटर ऊंची एक मीनार है। मैं इधर मीनार बना देता हूँ, ठीक है। देखो, ये एक मीनार है और इस मीनार की जो हाइट है ना, ये 40 मीटर है। ये एक मीनार है और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इस मीनार की जो ये हाइट है, ये 40 मीटर की है। ठीक है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है? यस। और कह रहा है कि यहाँ से एक 36 से, ठीक है, एक यहाँ पे गोली दागी जा रही है, ऐसे गोला दागा जा रहा है। तो स्वाभाविक है, गोला ऐसे चलने के बाद कुछ दूर जा कर के गिर जाएगा। ठीक है, ये धरातल है, तो वहाँ जा कर के गिर गया। और कह रहा है कि अगर यहाँ से 36 दिशा में, ठीक है, गोले को 36 दिशा में दागा गया हो और उसका जो वेग हो 36 दिशा में, वो हो u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी हो, तो कितने समय के बाद तथा कितनी दूरी पर जाकर के यह गोला पृथ्वी से टकराएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो भाई मेरे बहुत नन्हा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो उसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो, अगर हम यहाँ देखें तो गोला हमारा 36 दिशा में फेंका गया है। 36 दिशा में फेंके जाने के कारण इसका अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग देखें u, तो वो कितना है? 0। जबकि 36 दिशा में अगर हम इसका u देखें तो 36 दिशा में इसका u हो जाएगा u बराबर 20 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में दिया गया, ये 36 दिया गया है, 36 दिशा में ये वेग दिया गया है और ये ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाएगा क्योंकि पिंड ऊपर थोड़ी फेंका गया है, तो इसका मतलब इसका ऊपर की दिशा में प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में हम जानते हैं कि हाइट वाला एक फॉर्मूला होता है, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt का स्क्वायर। ये फार्मूला हम जानते हैं। अच्छा, इस फार्मूले से हम चलते हैं तो यहाँ ज़रा देखो, g का प्रयोग कब किया जाता है? g का प्रयोग तब किया जाता है जब पृथ्वी सतह के ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर की गति होती है। ठीक है, पृथ्वी सतह के अभिलंबोत ऊपर या नीचे की ओर गति होती है, तब g आता है। हालांकि यहाँ पे जब पिंड को हम 36 फेंक रहे हैं, 36 दाग रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या g का यूज होगा? नहीं होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें समय निकालना है और इसी वजह से हम इस फॉर्मूले को उठा रहे हैं और g का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे? ये 36 डायरेक्शन वाला या ऊर्ध्वाधर वाला? ऊर्ध्वाधर वाला। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में जाने के कारण, अच्छा, हाइट का मान हमको पता है, हाइट का मान दे रखा है। हाइट का मान कितना दे रखा है? तो हाइट का मान दे रखा है 40। h बराबर हो जाएगा 40। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 गुणे t का मान पता करना है, प्लस हाफ g की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 9.8, पुट कर लो। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर निकालना है, तो ये हो जाएगा 40 बराबर, ये फाइनली 0 एंड यहाँ बच जाएगा 1/2 गुणे 9.8 इंटू टी स्क्वायर। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 दूनी 80 बराबर 9.8 टी स्क्वायर हो जाएगा। एंड अगर यहाँ से हम टी स्क्वायर खाली कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर बराबर 80 डिवाइडेड बाई 9.8, या फिर इसे लिख सकते हैं हम लोग 800/98। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। और इसे थोड़ा सा आप सॉल्व कर दीजिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 पॉइंट, देखो किनारा 8.166 कंटिन्यू आता जा रहा है। ठीक है, तो उतना लेने की ज़रूरत है नहीं फिलहाल, हम लोग 8.16 ले लेते हैं। तो ये हो गया टी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो गया? टी स्क्वायर की वैल्यू। टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 8.16 है या 7 है बाय द वे, ठीक है, तो t इज इक्वल टू √8.16 हो जाएगा, जिसका अगर वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये 2.86 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हो रही होंगी कि सर जब हमको 36 डायरेक्शन का वेलोसिटी पता है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इस वजह से, ताकि हमारा मैटर आसान पड़ जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा उलझे नहीं हम लोग इधर उधर, इसकी वजह से हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि ये आसान कैसे हो जाएगा इसका प्रयोग करने से? देखो भाई मेरे,
अगर हम ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन को लेकर के यानी ऊर्ध्वाधर परिस्थिति को लेकर के टाइमिंग निकालें तो एक तो वहाँ u का मान 0 है, ये कॉमन सेंस से पता लग सकता है। अरे भाई जब हम किसी पिंड को क्षैतिज डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो एकदम स्वाभाविक है, क्षैतिज डायरेक्शन में उसका वेग समथिंग कुछ हो अगर तो ऊर्ध्वाधर तो उसका 0 ही होना है ना, क्योंकि वो ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा अभी। तो इस वजह से u का मान पहले तो 0 हो गया। अब डायरेक्ट हाइट एंड टाइम का संबंध मिल जाता है हमको, और जब डायरेक्ट हाइट एंड टाइम का संबंध मिल जाता है तो हाइट तो पता ही रहता है, तो टाइम निकालना आसान पड़ जाता है। तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि सर तब ये वाला u क्यों दिया रहता है। अरे मेरे बच्चे, इसमें एक क्वेश्चन और भी तो कहा है कि मीनार से कितनी क्षैतिज दूरी पे जाकर के गिरेगा ना। तो अब हमें मीनार से क्षैतिज दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? क्षैतिज दूरी। तो मीनार से क्षैतिज दूरी बराबर, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा कि वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, तो या विस्थापन बटे समय कह लीजिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो दूरी बराबर वेग गुणे समय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस बार हम किस दूरी पर बात कर रहे हैं? क्षैतिज दूरी। तो कौन सी वेलोसिटी लेंगे? क्षैतिज। तो ये हो जाएगा, मान लिया क्षैतिज दूरी अगर x है तो x इज इक्वल टू वेग हो गया हमारा 20 एंड समय हो गया 2.8 सॉरी 2.86, ठीक है। एंड इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 57.2 मीटर, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये आपकी क्षैतिज दूरी होगी, ये आपका समय हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई एकदम स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में हमसे क्या कह रहा है कि क्षैतिज दिशा में 100 मीटर पर सेकंड के वेग से उड़ते हुए एक वायुयान से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। देखिए इन प्रश्नों का ना अगर आप थोड़ा सा आउटलाइन बना लेंगे ना तो बहुत आसान हो जाता है थोड़ा सा समझना। देखो क्या कह रहा है कि क्षैतिज दिशा में 100 मीटर ऊंचाई पर एक पिंड है, कितनी हाइट पर है? ये मान लिया पृथ्वी धरातल है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी धरातल है और ये हाइट है क्वेश्चन के हिसाब से 2000 मीटर। देखिए ये हाइट क्वेश्चन के हिसाब से है 2000 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। ये कितनी हाइट पर है? 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। अब ऐसे में यहाँ से एक वायुयान है, यहाँ कोई एक वायुयान है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। ये एक वायुयान है, ठीक है। अब ये उड़ते हुए जा रहा है और ये क्षैतिज दिशा में यानी इस डायरेक्शन में उड़ रहा है और ये जिस डायरेक्शन में उड़ रहा है वहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर हम देखें तो ये है 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी से वो उड़ रहा है? 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उड़ रहा है। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर यहाँ से कोई एक पिंड गिरा दिया जाए, ठीक है, अगर यहाँ से कोई एक पिंड गिरा दिया जाए तो इस पिंड के गिरने में पृथ्वी तक, ठीक है, इस पिंड को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि भैया पृथ्वी तक गिरने में चली गई क्षैतिज दूरी बतानी है, यानी अगर यहाँ ड्रॉप किए हैं और यहाँ जाकर के गिरा है तो यही तो क्षैतिज दूरी होगी जिसको हम x मान लेते हैं, ये बतानी है, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न है। अब हमेशा याद रखना कि अगर किसी ऊंचाई से पिंड को क्षैतिज डायरेक्शन में छोड़ा जाता है तो हमेशा हम कौन सी इक्वेशन का प्रयोग करते हैं? h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं अभी मैंने रीज़न बता दिया, ठीक है। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ u की वैल्यू कितनी होगी? फाइनली u का मान 0 मीटर पर सेकंड होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि मेरे बच्चे इस फॉर्मूले में g आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कौन सी वेलोसिटी ली जाएगी? ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी ली जाएगी और ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? 0 है, ठीक है। तो u 0 हो जाएगा। h का मान कितना दे दिया गया है? 2000 दे दिया गया है। u की जगह पे 0 गुणे टाइमिंग कैलकुलेट करना है प्लस हाफ g की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे रखा है 10 एंड t स्क्वायर पता करना है, रोक देंगे उसको, ठीक है।
एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, एंड 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, एंड यहाँ बचेगा टी का स्क्वायर, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा 20 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा भाई 20 सेकेंड। ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन पर काम करते हैं। देखो दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि पृथ्वी तक गिरने में पिंड द्वारा चली गई 36 दूरी। मेरे बच्चे ये नहीं होती है 36 दूरी, आप इसको मत कैलकुलेट करने लगना कि ये 36 दूरी है, ये इसका 36 परास है, समझ में आ रहा है। ठीक है, हमको 36 दूरी निकालनी है, सॉरी ये इसका परवलयाकार पथ है। ठीक है, तो ये कर्व वाली दूरी 36 दूरी नहीं होती है, जहाँ से गिराया गया है उस बिंदु से लेकर के जहाँ पर वो गिरा है, जहाँ पर वो गिरा है हमको वो दूरी लेनी होती है। ठीक है भाई, तो चलो देखो, तो यहाँ से गिराया गया है और कहाँ गिराया गया है, यहाँ गिराया गया है, तो हम ये दूरी लेंगे। ठीक है, तो अब अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया कि भाई एक फॉर्मूला होता है 36 दूरी बराबर 36, और ये कोई वही अलग फार्मूला नहीं है कि 36 लग गया तो फार्मूला अलग लग गया, ये वेग बराबर दूरी बटे समय का ही फार्मूला है, विस्थापन बटे समय का ही फार्मूला है। ठीक है, तो 36 दूरी बराबर 36 वेग गुणे समय, ये होता है भाई। तो चलो 36 दूरी हमको निकालना है, मान लिए है वो x है, 36 वेग कितना दिया गया है, हवाई जहाज़ जिस बेग से उड़ रहा था वही बेग तो आपके वस्तु का भी होगा, क्योंकि वो वस्तु हवाई जहाज़ में ही है। तो ये हो जाएगा 100 एंड टाइमिंग आ गई 20, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2000 मीटर। ठीक है, यानी हमारा वह पिंड 36 कितनी दूरी चलेगा, 2000 मीटर तक चलेगा। कंफर्म हुआ, स्पष्ट हुआ एकदम। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि एक गेंदा है जो कि 15 मीटर पर सेकंड के वेग से 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए फेंका गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, ये 36 धरातल हो गया, और अब एक गेंदा यहाँ से फेंका जा रहा है ऐसे, और वो पृथ्वी से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, वो पृथ्वी से बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और किस वेग से फेंका गया है, तो ये फेंका गया है 15 मीटर पर सेकंड के वेग से। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसमें पहला क्वेश्चन हमसे कर रहा है कि भैया ये बताइए कि गेंद का उड़ान का समय क्या है। ठीक है, यानी उड़ान का समय बताना है, जिसे हम लोग उड्डयन काल कहते हैं। ठीक है, उड़ान समय यानी इसे क्या कहा जाता है, उड्डयन काल। तो चलो निकाल देते हैं। हम लोग को एक फॉर्मूला पता है उड्डयन काल, टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। ठीक है, ये हमको पता है। तो भाई मेरे यहाँ से चलो, उड्डयन काल का फॉर्मूला यही ना होता है जी तब। तो चलो यहाँ पे अब देखो, हमको उड्डयन काल यानी टी पता करना है, तो बहुत नन्हा सा प्रश्न है यार ये। देखो अब 2u की वैल्यू दे रखा है 15 इंटू साइन थीटा के स्थान पे हम कितना पुट कर देंगे 30 डिग्री, एंड जी की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है 10। ठीक है, तो ये इसको इससे काटेंगे तो 2 पंचे 10, एंड इससे इसको काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो 3 साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये 1/2 होती है। टी इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ पे 3/2 यानी 1.5 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई बताओ। हमको क्या बताना है, गेंद अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगा, अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए भी फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ये होता है अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला। सारा मान आपके पास है, u की वैल्यू 15, तो 15 का स्क्वायर 15 गुणे 15, साइन कितने हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, एंड इसका स्क्वायर कर देंगे बटे 2 गुणे जी का मान अगर आप देखें तो जी का मान क्वेश्चन में 10 दे रखा है। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 15 गुणे 15 ये 225 हो जाएगा, 225 गुणे साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2,
गुणे 1/2, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 2 बार करना पड़ेगा, या डायरेक्टली आप 4 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 हो गई, ये 4 का गुणा 20 में करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 225 बटे, ये दोनों का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, उस 4 का गुणा यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। एंड 225 बटे 80 इसको डिवाइड करेंगे तो 225 बटे 80 2 पॉइंट समथिंग यानी 8 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अगला आंसर, ठीक। बात समझ में आ रही है ना, दिक्कत नहीं हो रहा कोई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि एक पत्थर पृथ्वी तल से, ठीक है, एक पत्थर है और वो पृथ्वी तल से, चलो ये हो गया पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है। और ये तल से 45 डिग्री के कोण पर, यानी यहाँ से 45 डिग्री का एंगल लेते हुए, कितना एंगल लेते हुए 45 डिग्री का एंगल लेते हुए 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसे गेंद फेंक रहे हैं, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि पत्थर के क्षैतिज परास की गणना करो। क्या निकालना है, क्षैतिज परास। तो क्षैतिज परास के लिए हमको फॉर्मूला तो भैया अच्छे से पता है, क्षैतिज परास को किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर बराबर क्या होता है हमें पता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, ठीक है, ये होता है ना। अब यहाँ से हो जाएगा r इज इक्वल टू यू का मान, ये u होता है, ठीक है, u का मान 49 और स्क्वायर है तो 49 इंटू 49 हो जाएगा, साइन यहाँ हो जाएगा 2 इंटू थीटा की वैल्यू 45 अपॉन जी की वैल्यू क्वेश्चन में 9.8 दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 49 इंटू 49 एंड साइन 90, साइन 90 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1 होती है, बटे 9.8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा देखना है, देखो 10 पहले हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 490 गुणे 49 गुणे 1 बटे 98, 10.98 कोई किसी को दिक्कत, ऊपर 10 से नीचे 10 से गुणा करके हटा दिए, तो यहाँ 10 से गुणा कर दिया तो 490 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब r इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखो 13 7 98 होता ना, हाँ भूल गया जी, 13 7 98 13 7 91 होता है कितना बढ़ जाएगा जी, रुको कैलकुलेटर खोलने दो, 49 डिवाइडेड बाई 98.5 यानी, अरे इतना घोच हो गया हूँ मैं, इसको नहीं काट पा रहा हूँ, बटे 2 एंड इसको डिवाइड करूँ, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8 फिर 2 पंचे 10, ठीक है, मीटर। ये आ गया क्षैतिज परास आपका, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो दन्ने से। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36। देखो क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे कहा जा रहा है कि एक पत्थर पृथ्वी तल से, ठीक है, देखो ये मान लिया पृथ्वी तल है, ये क्या है पृथ्वी तल, और यहाँ क्षैतिज से यानी यहाँ से एक पत्थर फेंका गया, क्या फेंका गया पत्थर, और पत्थर कितने एंगल पर फेंका गया, तो क्वेश्चन के हिसाब से 30 डिग्री के एंगल पर फेंका गया, ठीक है। और हमसे आगे कह रहा है कि उसे हम 49 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंके हैं, तो यानी ये यू हो गया, यू बराबर 49 मीटर पर सेकंड। तो उसके उड्डयन काल, पहला क्वेश्चन इसमें उड्डयन काल यानी कैपिटल टी, ठीक है। एंड इसका दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई क्षैतिज परास यानी कैपिटल आर। तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा, उड्डयन काल के लिए आप लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 2u साइन थीटा बटे जी होता है, तो आप यहाँ से चल दीजिएगा, ठीक है,
बटे जी होता है, यहाँ से चल लेना, ठीक। और यहाँ से आराम से आप सॉल्व करना, टी का जो आंसर आएगा उसको आप लोग कमेंट कर देना कि इतना आंसर आ गया, ठीक है। मुझे लगता है तुम लोग कमेंट करने से डरते हो क्या जी, कुछ हो जाएगा, हैं? मोबाइल हैक हो जाता है कमेंट करने से, कुछ नहीं होता, कर दिया करो। चलो उसके बाद कुछ दूसरे क्वेश्चन में अगर हमको रेंज निकालना है तो रेंज के लिए हमको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। इसे यहाँ भी सॉल्व कर लेना, आर का मान जो भी आएगा वो कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। ये यू हो गया, ओहो भगवान, चलो क्या कर सकते हैं, वो यू दिया गया था एंड थीटा दिया गया था, ठीक है, कर लेंगे, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इधर सब ऐसे नन्हे मुन्ने सवाल हैं, आपके लेवल के नहीं है। एक तीर हवा में छोड़ा जाता है, उसका उड्डयन काल 5 सेकंड है, यानी कैपिटल टी बराबर कितना दे दिया, 5 सेकंड दे दिया, ठीक। और उसका जो रेंज दे दिया आर बराबर ये दे दिया 200 मीटर, रेंज दे दिया 200 मीटर, ठीक है। और तीर के, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कि तीर के प्रक्षेपण वेग का ऊर्ध्व घटक, ठीक है। ऊर्ध्व घटक को अगर आप लोग को ध्यान होगा तो हम लोग जो ऊर्ध्व घटक होता है उसे यू साइन थीटा कहते हैं, ठीक है। तो हमको ऊर्ध्व घटक निकालना है, निकाल देंगे। और दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्षैतिज घटक, उसी वेलोसिटी का ऊर्ध्व क्षैतिज घटक निकालना है, ठीक है। तीसरा भी क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम ऊंचाई भी बताओ, अधिकतम ऊंचाई, ठीक है। चौथा भी कह रहा है क्षैतिज परास से उसका कोण कितना होगा। चलो एक एक करके अब सॉल्व करते हैं सबको, ठीक है। तो भाई मेरे प्यारा सा कलर चुन लेते हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, इस कलर से लिखो, चलो देखो सबसे पहले ऊर्ध्व घटक निकालते हैं। हमको ऊर्ध्व घटक का मतलब समझ में आया, ऊर्ध्व घटक मतलब u साइन थीटा निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, u साइन थीटा। तो एक बात बताओ, आपके पास क्या है, आपके पास उड्डयन काल है, परास है, और दोनों में u साइन थीटा आता है, ठीक है, नहीं आता, आता है। तो भाई उड्डयन काल वाले फॉर्मूले से चलो पहले का सोल्यूशन देखें। तो t इज इक्वल टू, हम जानते हैं होता है 2u साइन थीटा बटे जी। ऊर्ध्व घटक माने u साइन थीटा निकालना है, ये बात ध्यान रखना, u मत निकालने लगना, ठीक है। u साइन थीटा निकालना है, t का मान कितना दे दिया 5 बराबर 2 गुणे ऐसे रहने दो, u साइन थीटा कैलकुलेट करना है, रोक लो उसको। एंड g की वैल्यू क्वेश्चन में 9.8 दे रखा है हमको, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 9.8 और वो जो 2 इधर था वो बटे 2 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, u साइन थीटा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। एंड u साइन थीटा यही तो है आपका ऊर्ध्व घटक, u साइन थीटा यही तो होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसको काट दो तो 2 चौके 8 यानी 5 गुणे 4.9, ठीक। तो ये आ जाएगा फाइनली मल्टीप्लाई करने पर 24.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया आपका ऊर्ध्वाधर घटक। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हमें निकालना है क्षैतिज घटक। क्या निकालना है, क्षैतिज घटक, यानी u cos थीटा निकालना है। अब u cos थीटा निकालने के लिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे कि u cos थीटा तो किसी फॉर्मूले में डायरेक्ट आता नहीं, लेकिन हमको दिया क्या गया है, रेंज। तो क्या हम रेंज की सहायता से u cos थीटा तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। कैसे, देखो r बराबर हम जानते हैं होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, होता है कि नहीं होता है।
अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और स्प्लिट कर दें तो ये बन जाएगा u इंटू यू स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे जी। बस हो गया काम आपका, r इज इक्वल टू, चलो देखो थोड़ा सा बारीकी यहाँ ध्यान देंगे हम लोग। देखो u की वैल्यू क्वेश्चन में हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। इसको अगर हम वेल अरेंज कर दें तो उसको लिख सकते हैं 2 गुणे u साइन थीटा गुणे u कॉस थीटा। 2 u थे, एक साइन के पास चिपका दिए, कॉस के पास चिपका दिए, क्या दिक्कत हो गया? कुछ नहीं। अब यहाँ से ज़रा देखो 2 गुणे, क्या आपको u साइन थीटा पता है? पता है मेरे बच्चे। देखो u साइन थीटा यहाँ है कि नहीं है, कितना आया है? तो ये आ गया है, इसको रखना, ये ऊपर वाले को, नीचे वाले को मत रखना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये आया है 5 गुणे 4.9, आया कि नहीं आया? आया ना। चार 4.9, ठीक है। एंड गुणे u कॉस थीटा बटे g की वैल्यू 9.8, इसका दशमलव इसके दशमलव से ख़त्म हो जाएगा। एंड 4.9 2 जा 9.8 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा r इज इक्वल टू, कितना बचा है वहाँ पे? 5 इंटू यू कॉस थीटा। r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200। कितनी दे रखी है? 200, ठीक है। तो 200 इज इक्वल टू 5u कॉस थीटा एंड u कॉस थीटा इज इक्वल टू 200/5 बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका 36 घटक। कोई दिक्कत नहीं? तो दन्ने से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हो गया, चलो अब इसके बाद इसके हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या निकालना है? 36 घटक निकालना है, ठीक है। नहीं, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है। तो देखो अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला पता है अधिकतम ऊंचाई का, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। यहाँ से चलो, ठीक है, होता है ये चीज़, ठीक है। सारा का सारा डाटा आपको पता है, ठीक। या इसी को थोड़ा सा अगर हम चेंज करके लिखें तो क्या u साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 2g नहीं लिख सकते? अजय लिख सकते हैं जी, ठीक है, तो लिख दो ना। एंड u साइन थीटा का मान देखो आप, यहाँ देखो u साइन थीटा का मान आपके पास यहाँ है कि नहीं है? ये चिपका दो यहाँ पे, ठीक है। कितना है? 5.9। चलो देखो, तो ये हो जाएगा 5 दशमलव, नहीं कुछ और था यार, 5 गुणे 4.9, 5 गुणे 4.9, ठीक, का होल स्क्वायर बटे 2 गुणे जी का मान कितना? 9.8। बस इसी को सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो h इज इक्वल टू 5 का वर्ग करेंगे 25, इसका वर्ग मत करना, 4.9 गुणे 4.9 बटे 2 गुणे 9.8 हो जाएगा। अगर इससे हम इसको काट दें तो यहाँ 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही। एंड h इज इक्वल टू 25 गुणे 4.9 बटे ये दो मल्टीप्लाई करेगा, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू फाइनली कितना बन जाएगा? इसको देखें अगर सॉल्व करके हम, तो ये दिया है 25 इंटू 4.9, तो ये आ जाएगा 122.5/4, ठीक है। 122.5/4 डिवाइडेड बाई 4 कर दें तो ये आ जाएगा 30.625,
5, ठीक है, मीटर। ये आ गया आपकी हाइट, अधिकतम ऊंचाई, या एच मैक्स लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, अधिकतम कह दिया है, मैक्स। ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक स्क्रीनशॉट मार दो धाए से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोण बताना है हमको, ठीक है। चलो बता देंगे कोण। कोण बताने में क्या है, वो तो और नन्ना मुन्ना है। ठीक, देखो कोण बताना है हम लोग को, किसके बीच का कोण बताना है फिलहाल, क्षैतिज से उसका कोण बताइए, ठीक है। और क्षैतिज से उसका कोण बताने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, क्षैतिज से कोण, क्षैतिज से कोण आपको फॉर्मूला बताया गया होगा, tan थीटा बराबर u साइन थीटा बटे u कॉस थीटा। होता है? नहीं होता है? होता है भैया। एंड u से u चाहो तो आप कैंसिल कर सकते हो, या नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान से देखें अपने, कि tan थीटा इज इक्वल टू u साइन थीटा का मान कितना है, u साइन थीटा का मान कितना दिख रहा है, 24.5 रख दो, 24.5 बटे u कॉस थीटा का मान कितना आया है, कहाँ, ये रहा 40, ठीक है, कितना आया है 40। अभी इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये ऊपर हो जाएगा 245 बटे 400, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 245 में ज़रा आप 4 से भाग कर दीजिए, तो नहीं और छोटा ही काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा ना, 2 से काटे नहीं, 5 से तो कट जाएगा, 5 5 8 40, 0 5 चौक के 20, 5 9 45, यानी ये हो जाएगा 49/80, 49/80। चलो आंसर भी आपका इसी पे ही आ रहा है, छोड़ देते हैं। तो tan थीटा बराबर अगर ये हो रहा है तो थीटा बराबर tan इनवर्स 49/80 हो गया थीटा का मान, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। चलो जल्दी से पूरा स्क्रीनशॉट ले लो फुल HD में, हो गया। नेक्स्ट पे चलें। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, कह रहा है एक तोप से 500 मीटर क्षैतिज दूरी पर गोला फेंकना है, क्षैतिज दूरी दे दी, यानी कैपिटल R बराबर 500 मीटर, ठीक है। कह रहा है यदि तोप 100 मीटर पर सेकंड के वेग यदि तोप से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से गोला दागा जाए, यानी वो u हो गया, u बराबर 100 मीटर पर सेकंड, तो गोले का प्रक्षेपण कोण यानी थीटा कितना होगा। रेंज पता तो रेंज वाला फॉर्मूला चुपचाप से चिपका दो ना यार, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, r की वैल्यू कितनी 500, u का मान कितना 100, स्क्वायर है तो 100 गुणे 100 इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बटे, ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं सॉरी 10 दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। ये देखो 00 से 00 कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, वहाँ कितना बचा है 10, यहाँ कितना बचा है 5, वो 10 इधर आएगा तो 5/10 बराबर साइन 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा 1/2 बराबर साइन 2 थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। साइन कितने का मान 1/2 होता है 30, तो साइन 30 बराबर साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन साइन से छूट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 2 थीटा बराबर 30, तो थीटा बराबर 30/2 कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, या इसका एक आंसर और भी हो सकता है,
थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 15 बराबर 75। कहोगे ये कैसे होगा? देखो ये पृथ्वी है, ठीक, ये ऊर्ध्वाधर है। अब यहाँ से कोई जब तोप का गोला दागा जाएगा बाई द वे, तो ये ऐसे जा कर के गिरेगा, है ना, ऐसे जा कर के गिरेगा। तो अगर बाई द वे ये कोण 15 है तो मेरे बच्चे ये कितना होगा? 75 होगा। तो 36 से ये कोण 15 होगा, लेकिन ऊर्ध्व से वो कोण कितना होगा? 75 होगा। ठीक है, तो ये ऊर्ध्व का कोण है और ये 36 से है। ठीक है, तो 36 का पूछा है तो अच्छा कोई नहीं कहा है, खाली कहा है कोण बताइए, तो 15 75 दोनों कोण होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। देखो बस इसमें कुल कितने क्वेश्चन है यार? 43। चल आज ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि 30 मीटर पर सेकंड के एक वेग से, यानी u बराबर 30 मीटर पर सेकंड, u बराबर 30 मीटर पर सेकंड के एक वेग से क्रिकेट की गेंद फेंकी जाती है। 36 धरातल पर अधिकतम परास बताइए। आर मैक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और अधिकतम परास के लिए आपको बताया गया होगा कि जो थीटा होती है ना, इसका मान 45 डिग्री होता है अधिकतम परास के लिए। ठीक है, आर मैक्स के लिए होता है, ये चीज़ ध्यान रहे, के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री सर ने आपको बताया होगा। चलो तो आर मैक्स निकाल देते हैं। बहुत छोट लिखा गया है जी। तो आर मैक्स बराबर, देखो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ठीक, यहाँ से चलो आर मैक्स पता करना है, रोक लो उसको। u की वैल्यू 30, स्क्वायर है तो 30 गुणे 30 इंटू साइन 2 गुणे थीटा का मान 45 डिग्री बटे जी का मान क्वेश्चन में 10 दे रखा है, 0 से 0, 30 तियाएँ 90, तो आर मैक्स बराबर 90 गुणे साइन 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ठीक है, आर मैक्स इज इक्वल टू 90 गुणे 45 डिग्री, सॉरी 45 दूनी 90 हो जाएगा ना जी, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो आर मैक्स कितना आ गया? 90 मीटर। कितना आ जाएगा? 90 मीटर। कोई कन्फ्यूजन नहीं? क्लियर? ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसकी शॉर्ट ले लो। क्वेश्चन नंबर 40, ये बड़ा सवाल है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, कह रहा है कि एक पुल से, ठीक है, एक पत्थर 36 से नीचे की ओर 30 डिग्री के कोण पर 25 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। चलो ध्यान देना, ये हमारा पुल हो गया जिसमें ये पानी हो गया, ये क्या हो गया? पुल। लग रहा है ना खूब बढ़िया पुल जैसा। रुको, इसमें मैं और कलाकारी भी खेल देता हूँ, छटाएं। देखो ये क्या हो गया? पुल हो गया। और अब क्या किया जा रहा है? पुल तो बना दो पहले। देखो ये रहा आपका पुल, यहाँ से लोग आते जाते हैं। ठीक, तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर उस तरफ भी तो होगा कुछ आने जाने वाला। हाँ लो, ठीक है, इधर से चढ़ के ऐसे आते जाते हैं। लो ये रास्ता है, और यहाँ ऐसे बाढ़, वो मतलब इस तरफ से गिरने से रोकने वाला लगा है, उस तरफ भी लगा दूँ। देखो ये हो गया, आ रहा पूरा समझ में? ओवर ब्रिज है ये, पानी है, पुल है। अब यहाँ से मान लेते हैं कि एक पिंड फेंका गया यहाँ से, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से, और ये इसका क्षैतिज ये है, पुल से क्षैतिज ये है, और वहाँ से कह रहा है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए पानी में फेंका गया। यानी यहाँ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है मेरे बच्चे? तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। कितना बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमसे कह रहा है कि यदि पत्थर 25 सेकंड में जल से टकराता है, यानी पत्थर यहाँ से फेंका गया ऐसे और यहाँ आकर के टकराया, और ये क्या हो गया जी? यहाँ आकर के टकराया।
पानी से उड़ेगा ना जी, टकराया, ठीक। और कितना टाइम लगा यहाँ टकराने में, तो क्वेश्चन कह रहा है 2.5 सेकंड का टाइम लगा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि जल के पृष्ठ से पुल की ऊंचाई, यानी यहाँ से ये कितनी हाइट पर है, ये हाइट बताना है। वहाँ से वो कितनी हाइट पर, हमको वो हाइट बताना है, यानी ये h बताना है, ठीक है, ये h बताना है। क्या हो रहा है, उड़ जा रहा है अपने आप, देख रहे हो। इसमें लगता है मुझे मंजुलिका चली गई है, वहाँ डूब गया। चलो देखो, तो बच्चे मेरे, अगर मुझे ये हाइट बतानी है तो बता देंगे कि नहीं बता देंगे, बता देंगे। कैसे बता देंगे सर, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, आराम से बताते हुए देखो। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका जो पिंड है वो इस डायरेक्शन में फेंका गया है, और उसके फेंकने का जो डायरेक्शन था, उसके फेंकने का जो डायरेक्शन वो वेलोसिटी थी वो 25 मीटर पर सेकंड की थी, ठीक है। तो आप सबसे पहला काम करिए कि पत्थर के प्रक्षेपण का ऊर्ध्व घटक नीचे की ओर निकाल दीजिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से तो फेंका गया, लेकिन वो क्षैतिज की दिशा में कितनी वेलोसिटी गेन कर रहा है और ऊर्ध्वाधर दिशा में कितनी वेलोसिटी गेन कर रहा है, वो पहले निकाल लो। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में हम कैलकुलेट कर लेंगे कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो यानी देखो, ऊर्ध्वाधर घटक, वेलोसिटी का ऊर्ध्वाधर घटक, यानी वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, सबसे पहले ये निकाल देते हैं। और ऊर्ध्वाधर घटक माने u साइन थीटा, और इसको लिखते किससे हैं, uy से लिखते हैं, तो u साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक का आपको जब डेरिवेशन कराया गया होगा तो आप बताया गया होगा कि उसका जो सिंबल होता है वो y से लिखा जाता है, और फॉर्मूला जो होता है वो u साइन थीटा होता है। तो y इज इक्वल टू u का मान कितना, 25, ठीक है। एंड यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा भाई, तो थीटा का मान यहाँ दे रखा है साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो uy बराबर 25 गुणे 1/2, ये क्षैतिज डायरेक्शन में आ गया। अभी आपका मैं मसला समझा देता हूँ कि हम क्षैतिज डायरेक्शन में निकाल क्यों रहे हैं, ठीक है। क्षैतिज डायरेक्शन में क्यों निकाल रहे हैं, देखो। अब उसके बाद गति का थोड़ा सा दूसरा समीकरण लगाते हैं। गति का दूसरा समीकरण होता है वो होता है h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब दिमाग लगाइए, हाइट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले से गुजर रहे हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से चल रहे हैं, और इस फॉर्मूले में किसका प्रयोग हुआ है, जी का प्रयोग हुआ है। एंड अगर जी का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ जो गति हो रही है वो पृथ्वी धरातल के अभिलंबोत या तो ऊपर की ओर हो रही है या तो नीचे की ओर हो रही है। अब ऐसे में अभिलंबोत ऊपर की ओर गति करने में, अभिलंबोत नीचे की ओर गति करने में मेरे भाई u cos थीटा यानी क्षैतिज घटक तो लेंगे नहीं, किसी कोण को बनाते हुए वेलोसिटी को तो लेंगे नहीं, यानी ना u cos थीटा ले सकते हैं ना 25 लिख सकते हैं। हम लेंगे क्या, जब मेरे बच्चे ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है, जी आ गया है इसलिए ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है, तो अगर ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है तो ऐसे में हम u साइन थीटा ही ले सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैंने u साइन थीटा निकलवा दिया आप लोगों को, ठीक है। बात समझ में आ गई, स्पष्ट हुआ इतना। चलो देखो, अब h पता करना है, आंख बंद करते हैं, काम हो जाएगा। u कितना है, u अगर यहाँ देखेंगे तो ये है 25/2, t का मान 2.5 प्लस 1/2, g का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 9.8, कितना दे रखा है 9.8, एंड t 2.5 गुणे 2.5 स्क्वायर करेंगे तो ये है, ठीक है। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है आराम से। h इज इक्वल टू, ठीक है, h इज इक्वल टू ऊपर 25 का 25 में करते हैं तो 625, यानी एक अंक पर 10 मिनट, तो यानी 62.5/6 आ जाएगा, प्लस अगर इससे इसको हम डिवाइड कर दें तो ये 4.9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, ठीक है, आएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। h इज इक्वल टू 62.5/6 प्लस इसका आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसका आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एक सेकंड को,
देखो मल्टीप्लाई करने दो मुझे जल्दी से। 4.9 इंटू 6.25 तो ये आ जाएगा 30.625 और इधर भाग कर लेने दो 62.5 डिवाइडेड बाई 6 ये आ जाएगा 10.4 एंड ऐसे समथिंग आ रहा है 417 फिर ये प्लस 30.625 ऐड कर दो इन सबको मिला करके, ठीक है। तो ऐड करने पर पूरा अप्रोक्सीमेट जो डाटा आएगा वो ये जी यार 6 कैसे हो गया जी, 2 था ना, गलत हो गया ये 2 है भाई, 6 लिख दिया था मैंने, डिवाइडेड बाई 2 तो ये भी कुछ और ही आएगा डिवाइड करने पर 62.5 तो ये हो जाएगा 2 3 6 फिर 2 1 करने में 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 अब ऐड कर लो तो 5 7 दशमलव 1 3 3 6 61.875 ये आ जाएगा आपका हाइट, ठीक है। उसके बाद इसी में एक क्वेश्चन और कहा था, ये तो पहला हो गया ना, हमको ऊंचाई बतानी थी, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमको ये भी बताना है कि क्षैतिज परास यानी यहाँ से ये दूरी कितनी है, ठीक है। क्षैतिज परास ये जिससे हम मान लेते हैं x, क्षैतिज परास यानी x या कुछ भी। अच्छा आपको फॉर्मूला पता है r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे g एंड u की वैल्यू कितनी दे रखी है। अच्छा यहाँ u आपको देखो u का मान कितना दे रखा 25 का वर्ग 625, थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखो ये u है, u का मान 25 दे रखा, डायरेक्टली वर्क कर दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद देखो साइन 2 थीटा, साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और यहाँ पे अगर हम साइन 2 थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री बटे g की वैल्यू 9.8 r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 625 बटे 9.8 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। इसको आप लोग करेंगे सॉल्व और सॉल्व करके क्या करना है कमेंट मुझे पता करोगे नहीं कर देना यार, ठीक है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो दन्ने से, जल्दी करो, हो गया। चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 पे, एक दो क्वेश्चन और है उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 में तो कह रहा है कि 10 मीटर की ऊंची एक मीनार है, ठीक है। तो सबसे पहले मीनार बना दिया जाए, ठीक। चलो देखो मीनार, इरेजर कहाँ है, देखो ये हो गई आपकी मीनार, ठीक है। और ये आपकी पृथ्वी धरातल हो गई, ये क्या हो गया पृथ्वी धरातल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझना होगा आपको को। देखो इसकी जो हाइट है ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो हाइट है ये 10 मीटर की है, ये हाइट कितनी की है 10 मीटर की है, ठीक है। और क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए मीनार से, ये मीनार है और ये मीनार के क्षैतिज है, क्षैतिज से कितने डिग्री का कोण बनाते हुए 30 डिग्री का एंगल लेते हुए, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल लेते हुए एक पिंड को फेंका गया है। कितने वेग से फेंका गया है इसका जिक्र नहीं किया गया, मान लेते हैं u वेग से फेंका गया और ये फेंका गया होगा तो ऐसे जा करके फिर आगे ऐसे फिर धरातल पर यहाँ गिरेगा ही, मिलेगा वहाँ तक पहुँचेगा, ठीक है, होगा ना जी, होगा। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये बताइए किस वेग से फेंका जाए। अच्छा क्वेश्चन यही है कि हम किस वेग से फेंकें कि पिंड जा करके मीनार से जहाँ गिरे उसकी दूरी 13.7 मीटर हो, ठीक है। वो यही 13.7 नहीं 17.3 सही मीटर दूरी पर गिरे। देखो कितना अन्ना सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये मीनार की 36 पॉइंट है ये वाली।
अब इस 36 पॉइंट से यहाँ से हम 30 डिग्री का एंगल लेकर के किसी वस्तु को फेंकना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि कितने डिग्री कोण पर हम फेंक दें, कितने डिग्री कोण पर हम फेंक दें कि वो जा करके जहाँ गिरे, यानी यहाँ अगर गिरा है तो यहाँ से यहाँ मीनार की जो दूरी हो वो 13.7 मीटर। ये देख रहे हो जिदिया जा रहा है, इसको डबल कर दे तुरंत भाग जाता है। ठीक है, 13.7 मीटर की दूरी पर गिरे। ठीक है, क्या दिक्कत है, आराम से निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो इसके लिए सबसे पहला काम हमें जो करना होगा वो कर लेना होगा कि इसका पहले ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी निकाल लो। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी निकाल लो, क्षैतिज वेलोसिटी निकाल लो, और उसके बाद जो फॉर्मूला है h = ut + ½ gt², उसी से निकालेंगे। चलो सबसे पहले इसका ऊर्ध्वाधर घटक पता करते हैं। ठीक है, इसका अगर हम ऊर्ध्वाधर घटक निकालें, किसका, वेलोसिटी का, यानी u का ऊर्ध्वाधर घटक, डेरिवेशन कराते समय ये सब बताया गया होगा यार, तो वो होता है u sin थीटा। u का मान तो u ही है, sin थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा u गुणे 1/2, या इसी को हम लिख सकते हैं u/2। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। इसके बाद अब हमें क्या करना है, 36 घटक निकाल देना है। तो u का 36 घटक निकाल दो, 36 घटक, जिसको हम लोग लिखते हैं u cos थीटा से। u का मान तो u ही है, थीटा की जगह पे हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा u गुणे 1/, इसकी वैल्यू होती है √3/2। होती है कि नहीं होती, होती है, तो ये हो जाएगा u √3/2। 36 घटक और ऊर्ध्वाधर घटक निकल गया। अब एक चीज़ ज़रा देखो, एक फॉर्मूला होता है 36 परास का, और ये कोई अलग फार्मूला नहीं है, चाल बराबर दूरी बटे समय ही है। 36 परास, परास क्या होती है, एक दूरी ही है, तो दूरी बराबर वेग गुणे समय हो जाएगा। कौन सा वेग, परास लिए हैं 36, तो कौन सा वेग ले लेंगे, 36 वेग गुणे समय। यहाँ से चलते हैं, देखो 36 परास प्रश्न में कितना दे रखा है, 17.3 बराबर 36 वेग कितना दे रखा है, 36 वेग अभी हमने निकाल लिया, u √3/2 गुणे कितना समय लग रहा है, समय लग रहा है, समय नहीं दिया जी क्वेश्चन में, नहीं तो निकाल लेंगे ना। चलो मान लेते हैं कितना है t। अच्छा यहाँ से सबसे पहले काम करो, टाइमिंग ही निकाल लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले टाइमिंग निकालो, तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 17 दूनी 34, एंड √3 इधर आ जाएगा, तो बटे √3 बटे u, ये u √3 इधर = उधर खाली t बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को ना सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, काम करो, इसको वही रहने दो, थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो t बराबर 17.3 गुणे 2 बटे u गुणे √3, एंड √3 का डाटा यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा 17.3 गुणे 2 बटे u गुणे 17, √3 की वैल्यू 1.73 होती है। ठीक है, अब ज़रा देखो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे हम 100 से गुणा भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा t = 1730 गुणे 2 बटे 173 u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 10 दूनी 20, t बराबर ये आ जाएगा 20 u। टाइमिंग आ गया है, अब टाइमिंग आ गया तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। चलो देखो कैसे सॉल्व होगा। अब हमें फॉर्मूला एक पता है, h = ut + ½ gt²। आप लोगों से दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम लोग 36 घटक क्यों निकाले, ऊर्ध्वाधर घटक क्यों निकाले, टाइमिंग क्यों निकाले हैं हमको, जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि किस वेग से फेंके, है ना, यही तो क्वेश्चन था कि किस वेग से फेंके। तो मेरे बच्चे एक चीज़ बताओ मुझे, आपको ना तो टाइमिंग पता है कि कितने टाइमिंग में गिर रहा है, ठीक है, ना तो आपको इस बात का आइडिया है कि वो कितने 36 वेग से गया, कितने ऊर्ध्वाधर वेग से गया। अगर हम टाइमिंग और हाइट को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस चैप्टर में, तो हम h और t का रिलेशन यही लेकर के चलते हैं। अब यहाँ एक बात बताइए मुझे, अगर हम 36 घटक ना निकालते
तो क्या हम टाइमिंग तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। तो कहोगे सर ऊर्ध्वाधर क्यों निकाला और टाइमिंग क्यों निकाला? टाइमिंग से ही तो इंच तक पहुंचेंगे, और टाइमिंग तक पहुंचने के लिए हमने क्षैतिज घटक निकाल दिया। तो ऊर्ध्वाधर घटक का यूज क्या है? यही तो है यूज। यहाँ जी के जब वैल्यू रखोगे तो उस टाइम में क्षैतिज घटक सही रखा जाएगा कि ऊर्ध्वाधर घटक रखा जाएगा? ऊर्ध्वाधर रखा जाएगा, तभी तो जी यूज होगा ना भाई। ठीक है, तो एच की वैल्यू दे दिया गया 10। यू की वैल्यू हो जाएगी मेरे बच्चे, देखो कहाँ, यहाँ यू की वैल्यू U/2। बहुत ध्यान देंगे, बहुत विशेष ध्यान देंगे, एक बारीक से ध्यान। मीनार पे चढ़ करके देखो, ये इधर जो जाएगा, इधर ये है आपका U cos थीटा, और इधर जो है यही है आपका U sin थीटा। ध्यान देना, जब ये पिंड गिरेगा तो नीचे की डायरेक्शन में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। और U sin थीटा का डायरेक्शन किधर को? ऊपर को है। तो इसलिए यहाँ पे ये वेलोसिटी माइनस में होगी, क्योंकि G और U परस्पर विपरीत है। G नीचे की ओर लगेगा, पिंड नीचे जा रहा ना, तो G किधर लगेगा? नीचे की ओर। और जो आपका ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी है ये ऊपर की ओर रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। और क्यों G लिया, G में इतना लोचा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फॉर्मूले में G आया है, और G के टाइमिंग में हम इस वेलोसिटी को ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी रखते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू -U। तो आप कहेंगे सर G को माइनस कर लीजिए। नहीं मेरे भाई, जब आप किसी मीनार पे खड़े होकर के ऊर्ध्वाधर ऊपर की या नीचे की ओर फेंकते हैं, तब हम U को प्लस माइनस करते हैं। समझ में आया? प्लस 1/2। G की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? तो वो दे रखा है 10, इंटू T का मान कितना है? 20/U। तो T² है तो 20/U फिर से हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? सब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो जाए, प्लस होना था जी यहाँ पे, ये प्लस है। अच्छा है तो सही है। 10 बराबर, यहाँ भी सॉरी यार T नहीं लिखा, U माइनस, तो H की वैल्यू 10 एंड U की वैल्यू -U/2। यहाँ पे ऊर्ध्वाधर वाला लेंगे भाई, क्योंकि G है, G के साथ हमेशा ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी लिया जाता है। और ऊर्ध्वाधर यानी मीनार से ऊपर की ओर। G जो यहाँ पे है, G की कंडीशन अगर आप देखेंगे तो वो नीचे की ओर गिर रहा है, और जो ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी वो ऊपर की ओर है। तो इसलिए इस U को हम माइनस में रखे हुए हैं। ठीक है, इंटू T का मान कितना दे दिया है? 20/U निकाल लिया था हम लोगों ने, प्लस 1/2। जब U को प्लस माइनस कर दोगे तो G को बिल्कुल नहीं छेड़ना है। समझ में आ गया? ठीक, G की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दे रखा है। T² यानी 20/U गुणे 20/U, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो बस सॉल्व कर लेते हैं अब इसको। यहाँ से देखो 10 कॉमन है, तो ये 10 खत्म हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा? 1 बराबर, चलो यहाँ ये U इस U से कैंसिल। यहाँ 10 कॉमन लेने के बाद कितना बचा है? 10 नहीं 2 बचा है ना, तो -2/2 प्लस, इससे ये 10 तो कॉमन होकर चला गया बाहर, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10, एंड 10 का 200 में 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 200/U²। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1 बराबर -1 प्लस 200/U²। इसको इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 2, नहीं हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना जी, बटे 200/U², या U² बराबर 200/2 बराबर कितना हो जाएगा? 100, एंड U बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर/सेकेंड। यानी उस पिंड को हमको इसको यहाँ 10 मीटर/सेकेंड की वेलोसिटी से फेंकना होगा, ताकि वो 13.7 मीटर की दूरी पर जाकर के गिरे। ठीक है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43 एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर बेस्ड है। ठीक है, एकदम जैसे लगाया गया है उसी तरीके से लगाना। अगर नहीं आएगा तो क्या करना है? कमेंट कर देना है। एंड प्लीज़ गाइस, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहो यार, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।